तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ स्पेशल में क्लास नंबर 6 आ चुकी है बेटा, जिसमें आज हम करने वाले हैं अनुपात। हमने खत्म करा दिया था। आज हम समानुपात के क्वेश्चन जितने टाइप के बन सकते हो उनको इसमें हम खत्म कराने वाले हैं। तो आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आ जाए और आप उसको सॉल्व ना कर पाए। ठीक है बेटा। तो आपसे हम रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है बेटा, दोस्तों बस शेयर करना है, जैसे सबका भला हो। पैसे तो ले नहीं रहे, लेकिन आपसे हमने कहा था कि 40 दिन में 40 क्लास खत्म और मैथ आपका समाप्त हो जाएगा। इससे आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स में यहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आज इस क्लास में हम समानुपात पढ़ेंगे। समानुपात का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो बेटा, समानुपात समानुपात ठीक है। समानुपात होता क्या है, दो भिन्न हो कोई, जैसे मैंने कहा बेटा एक 20 बट्टे कितना है 25 है, और एक है 4 बट्टे 5। संख्या देखने में लगे, लेकिन काटने के बाद ये भी 4 बट्टे 5 आ जाएगा। तो ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, मतलब डी होता है। मतलब समानुपात का मतलब ये है कि दो भिन्न का मान समान हो। दो भिन्न का मान समान हो। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने कोई बताता नहीं आपको। दो भिन्न का मान समान हो, जैसे मैंने कहा ए अपॉन बी, एक ये भिन्न है, और बी अपॉन सी अपॉन डी ये दूसरी एक भिन्न है। दोनों इक्वल में क्या है, बराबर हैं। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे समानुपात। इसको लिखते कैसे, इसको लिखते ए अनुपात बी, और यहाँ लिखते हैं बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है। लेकिन बराबर के लिए जहाँ डबल अनुपात लगाते हैं, इसी को इस तरीके से लिखा भी जाता है, जैसे ए इंटू डी लिख दिया हमने और बी इंटू सी लिख दिया। इसको तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको बात आएगी नहीं समझ। तो आपको बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल तरीके से। लेकिन इसमें सवाल कैसे कैसे बनते हैं, उन्हें करना कैसे, वो हम समझने वाले। देखो, इसमें 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। पहला, एक तो पूछा जाएगा चतुर्थानुपात। चतुर्थानुपात का मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक, जिसमें आपको 3 संख्याएं मिलेंगी सॉल्व करने के लिए। ठीक। दूसरा पूछा जाएगा तृतीय अनुपात। ये होता है आपका थर्ड प्रोपोर्शन। क्या होता है बेटा, थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है। ठीक है बेटा, इसमें मिलेंगे आपको 2 संख्या। ठीक है बेटा। और तीसरा होता है इसमें मध्य अनुपात। इसमें भी आपको 2 संख्या मिलेंगी। ठीक है। जब हमको थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, बेसिक नहीं सीधा डायरेक्ट बताऊंगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो आपको यहां से b इंटू, ठीक है, b इंटू सी करके a का डिवाइड दे देना है। 3 संख्या मिलेंगी आपको। ठीक है। यहाँ 2 संख्या मिलेंगी, तृतीय अनुपात निकालना तो b स्क्वायर अपॉन a कर देना है, और यहाँ पे कर देना रूट a इंटू बी। ठीक है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है, उसी के साथ हम सवालों को उड़ाते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है। कितने प्रकार के इसमें सवाल बनते हैं समानुपात में, वो सभी इसमें आपको वीडियो में कंप्लीट मिल जाएंगे। ज़्यादा सवाल नहीं, 7 प्रकार के सवाल आपको मिलेंगे। 6-7 सवाल, 7-8 सवाल इसमें कराऊंगा। 7 सवाल से ही आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। देखो, तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में मैंने बताया था 2 और 8 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात में बताया था बेटा बी स्क्वायर अपॉन क्या करना है आपको, ए करना है। बी कितना है आपका 8, 8 का स्क्वायर बट्टे कितना 2, तो 64 बट्टे कितना हो जाएगा बेटा 2, 32 आ जाएगा। बहुत छोटी क्लास है और तुरंत उड़ा देंगे इसमें। अगला देख लीजिए बेटा, मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात में मैंने क्या बताया था बेटा, रूट ए इंटू बी करना है आपको। तो अगर मैं रूट में 0.8 का गुणा करूं 1.8 में, 18 8 144 हो जाएगा, मतलब 1.44 आ जाएगा। 1.44 कितने का है स्क्वायर, 1.2 का बेटा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। उड़ाना है केवल। देखो, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात में मैंने बताया था बी इंटू सी करना और ए का दे देना डिवाइड। बी कितना 18, सी कितना है 24, और ये कितना है 4। 4 से कितना 6, 18 के 108। आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। 3 सवाल उड़ गए कि नहीं उड़ गए। ठीक है। सवाल नंबर, बहुत छोटी क्लास और इतना धमाकेदार कॉन्सेप्ट मिल रहा है आपको। ठीक है बेटा, घबराना ही नहीं है। देख लो सवाल, देख लो, 2 को एक साथ जोड़कर दे सकता है। उसने कहा कि 4.8 और 10.8 के बीच मध्य अनुपात में 0.4 और 0.2 के बीच तीसरा अनुपात के अनुपात बताना। तो पहले तो 4.8 और 10.8 का मीन प्रोपोर्शन मतलब मध्य अनुपात निकालना, जिसको करना है रूट में। ठीक है, ए इंटू बी। ठीक है कि नहीं। दूसरा 0.4 और 2.4 का तीसरा अनुपात, 0.4 और
2.4 का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। थर्ड में क्या करना था आपको, बी स्क्वायर अपॉन ए, मैंने बताए थे ना दोनों अभी। इसमें वैल्यू को पुट कर देनी है बेटा, है करो वैल्यू को पुट। ये करेंगे 4.8 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 10.8 में, तो ये आ जाएगा आपका 51.84। ठीक है, ये होता है 7.2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से इसको करेंगे बी का स्क्वायर मतलब 2.4 इंटू 2.4 अपॉन 0.4, पॉइंट से पॉइंट्स गया 4 से कितना 6, और ये आ जाएगा आपका 1.4। ठीक है, 1.4 होता है 1.2 का। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ इसके स्क्वायर की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, ये आएगा बेटा इतना नहीं, यह 14.4 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 14.4, ये पॉइंट गलत लग जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो पूछा है तो 7.2 का और 14.4 का रेशियो पूछा है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट गया, 72 कम 72, 72 दूना 144, एक रेशियो 2 आपका आ जाएगा। ये रेशियो बना रहा हूँ। ठीक है, कितना आ जाएगा 1:2, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्स करके सवाल दे दे तब भी आपका सॉल्व हो जाएगा। सवाल नंबर 5, ऐसे सवाल को तुरंत उड़ा देना, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो 20, 50, 30, 70 में क्या जोड़ाया जाए कि समानुपाती हो जाए, तो आपको संख्या लिख लीजिए 20, 50, 30 और 70। सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा आपको, घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, देखो सबसे पहले दोनों का अंतर देखिए बेटा कितना है, 30 है। इन दोनों का अंतर देखिए कितना है बेटा, 40 है। दोनों को रेशियो में ले जाइए। ठीक है, 3 रेशियो कितना हो गया 4, 4 का गुणा कर देना इसमें तो ये आ जाएगा 80, 30 का गुणा कर देना इसमें ये आ जाएगा 90। दोनों का अंतर कितना है 10, रेशियो का अंतर कितना है 1, 1 का डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जोड़ा जाए या फिर पूछ ले आपसे घटाया जाए तब भी सवाल ऐसे उड़ा देंगे। देखो सवाल में थोड़ा सा लेंथी पैटर्न बना दिया है। यदि x को 23, 39, 32, 56 में प्रत्येक में से घटाया जाए तो संख्या समानुपाती हो जाए तो x + 4 और 3x + 1 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले x की वैल्यू निकालिए। x की वैल्यू कैसे, 23, 39, 32 और 56। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए, है कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, इनका अंतर देखिए, इनका अंतर आएगा 6 और 1 16। इनका अंतर देखिए, ये आएगा कितना बेटा 4 और ये आएगा आपका 2 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 से ये हो जाएगा 69 और 2 से हो जाएगा ये 64। ठीक है, अंतर कितना है बेटा 5 का, रेशियो का अंतर कितना है 1 का, 1 का डिवाइड देंगे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, वैल्यू निकालनी है हमें x + 4, तो ये हो जाएगा 5 और 4 9, फिर 3x + 1 तो हो जाएगा 15 और 1 16। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना, मीन के लिए गुणा कर देंगे, 16 9 144, 144 कितने का बेटा 12 का, आंसर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो समानुपात में इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, इससे अलग कोई सवाल आपका बनेगा नहीं, इसलिए छोटी सी क्लास है, मैं चाहता उसी में दे देता, लेकिन पोर्शन अलग अलग करना जरूरी था कि आप चाहें तो इसको एक बार में कंप्लीट कर लें, चाहें तो 2 बार में कंप्लीट कर लें, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है, अगली क्लास में हम आपको पार्टनरशिप कराएंगे और इसी के साथ हम धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि सभी लोग मिलकर हमारे चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें और एक से एक वीडियो हम आपके लिए लेके आएंगे जिससे आपका कांस्टेबल का पेपर कंप्लीट हो जाए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।